चलिए, कल होमवर्क दिया था, किया आप लोगों ने? एक जना हिंदी बोलिए, मैं उसकी इंग्लिश बोलूंगा, होमवर्क चेक करें। होमवर्क दिया था ना कल? कल होमवर्क दिया था ना? पहला सेंटेंस बोलिए। चलिए, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, हेलो, बी रेडी एंड चेक योर होमवर्क। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी अच्छी तरह से अपने होमवर्क को चेक कर ले। फर्स्ट सेंटेंस बोलिए। क्या शत्रु तुम पर दांत नहीं पीसता है? हेलो, क्या शत्रु तुम पर दांत नहीं पीसता है? डज एनिमी नॉट gnäsh टीथ एट यू? रिपीट करूंगा, डज एनिमी नॉट gnäsh टीथ एट यू? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट बोलिए। हम कसम नहीं खाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है ये। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट लगता है। हम प्लूरल है, वी डू नॉट स्वेयर, वी डू नॉट स्वेयर, SWEAR, वी डू नॉट स्वेयर। नेक्स्ट बोलिए। क्या दोस्त तुम्हें भगवान की कसम खिलाता है? जब सेंटेंस के शुरू में क्या आता है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव कहलाता है। जिस सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा वो इंटरोगेटिव कहलाएगा। रिपीट करें सेंटेंस को। क्या दोस्त तुम्हें भगवान की कसम खिलाता है? Does your friend abjure in the name of God to you? Once again, does your friend abjure, ABJURE, abjure कसम खिलाना होता है, स्वयं कसम खाना होता है। जब कसम खाता है तो खुद खाता है आदमी, और खिलाते तो सामने वाले को। उसके लिए वर्ड दिया है मैंने, ABJURE, abjure। Does friend abjure in the name of God to you? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट चलिए। हम कक्षा में नहीं सीखते हैं। नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। हम कक्षा में नहीं छींकते हैं, वी डू नॉट स्नीज इन द क्लास, वी डू नॉट स्नीज इन द क्लास। वी इज प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इसके अंदर डू नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट बोलिए। बनिया दुकान में छुट्टी नहीं लेता है। अगेन सेंटेंस इज नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड नहीं। नहीं की वजह से सेंटेंस नेगेटिव है। बनिया दुकान में झपकी नहीं लेता है, बनिया सिंगुलर है। ग्रोसर डज नॉट स्नूज या नैप इन द शॉप या इन हिज शॉप। ग्रोसर डज नॉट स्नूज इन द शॉप। नेक्स्ट। क्या राम शाम को पिटारी में बंद कर देता है? क्या आ गया शुरू में? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। डज राम शट द स्नेक, डज राम शट द स्नेक इन हच, HUTCH, हच का मतलब पिटारी। डज राम शट द स्नेक इन हच? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट चलेगा। जोकर सर्कस में झटके मार के चलते जोकर सर्कस में झटके मार के चलते हैं, हैं। सिंपल सेंटेंस है ये। जोकर बोलते हैं क्लाउन, CLOWN, CLOWN, क्लाउन्स। क्लाउन्स हिच इन द सर्कस, क्लाउन्स हिच इन द सर्कस, HITCH, झटके मार के चलना। क्लाउन्स हिच इन द सर्कस। नेक्स्ट। क्या बंदर बच्चों को दांत दिखाता है? क्या बंदर बच्चों को दांत दिखाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज मोंकी ग्रिन, GRIN, डज मोंकी ग्रिन टीथ टू चिल्ड्रन, डज मोंकी ग्रिन टीथ टू चिल्ड्रन? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट चलिए। क्या तुम स्टेज पर नहीं हकलाते हो? क्या तुम स्टेज पर नहीं हकलाते हो? डू यू नॉट इंट्रोनेगेटिव है। जब क्या भी आता है नहीं भी आता है, द सेंटेंस इज इंट्रोनेगेटिव।
डू यू नॉट स्टैमर ऑन द स्टेज, डू यू नॉट स्टैमर ऑन द स्टेज, STAMMER, डू यू नॉट स्टैमर ऑन द स्टेज, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट, समय हमको उठने के लिए मजबूर नहीं करता। अगेन नेगेटिव सेंटेंसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड नहीं आ गया सेंटेंस नेगेटिव कहलाएगा। टाइम डज नॉट कॉम्पेल, टाइम डज नॉट कॉम्पेल टू अस टू गेट अप, टाइम डज नॉट कॉम्पेल टू अस टू गेट अप, गेट अप, समय हमको उठने के लिए मजबूर नहीं करता है। नेक्स्ट, हो गए? चलिए थोड़ा सा अलर्ट बैठिए और आ जाइए। देखिए हम लोगों ने जो पीछे बात करी थी, हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिन सेंटेंस के एंड में ताहती आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। सेंटेंस जब सिंपल और सिंगुलर होता है तो उसके अंदर हम, है ना, सिंपल और सिंगुलर होता है तो उसके अंदर हम एस का ध्यान रखते हैं। आई बस मैंने तीसरा पॉइंट हमने बताया था, इसके हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, डू डस। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल आयु के साथ, डस का सिंगुलर के साथ, राइट। तो इससे पहले हमने आपको एक चीज बताई, देखिए सेंटेंस, कल हमने कहा था कि टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होते हैं, टेंस कोई भी हो पॉइंट 3 होते हैं, सेंटेंस 6 ही बनते हैं। वो 6 सेंटेंस आपके सामने, नंबर 1 सिंपल, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इज इंट्रो प्लस नेगेटिव। ये गोला ना गोला वाला अभी मिस्ट्री है, इसको अपन बाद में मतलब जो सॉल्व करेंगे कि ये क्या रहस्य है। सो आई विल डिस्क्लोज दिस सीक्रेट लेटर ऑन, ओके, लेट द टाइम कम। सुनो, हमने कल नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करी, फिर इंटरोगेटिव की करी, फिर इंट्रो नेगेटिव की करी, राइट। एक राउंड में वापस कर लेता हूं, उसके बाद फिर अपन, ठीक है, एक नेक्स्ट चीज की तरफ चलेंगे। हम एक नेगेटिव सेंटेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, पत्तियां पेड़ से नहीं गिरती हैं, पेड़ से नहीं गिरती हैं, कम ऑन, लीव्स, लीव्स, हाँ हाँ, फॉल फ्रॉम द ट्री, पत्तियां ज्यादा हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है, अपने को डू नॉट लगाना है, ठीक है। चलिए कमर, सीता राम को याद नहीं करती है, आई एम ऑन नेगेटिव सेंटेंस, राइट, नहीं करती है, यस, हरी अप। हाँ, सीता डज नॉट मिस टू राम, ठीक है। चलिए, नर्स बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाती है, नर्स बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाती है, नर्स इज सिंगुलर, नर्सें बोलूं तो प्लूरल हो गया, हाँ हाँ, इंजेक्ट टू द चाइल्ड, रिपीट, इंजेक्ट टू द चाइल्ड, ठीक है। बॉडी से आप बिल्कुल पहले यंग बैठिए, माइंड को फ्री कीजिए, ठीक है, किसी तरह का कोई फियर नहीं माइंड के अंदर। चलिए अकमर, मैं दुकान पर ताला नहीं लगाता हूं, मैं दुकान को ताला नहीं लगाता हूं, आई डू नॉट लॉक द शॉप, आई डू नॉट लॉक द शॉप, ठीक है। चलिए, हम ताली नहीं बजाते हैं, कम ऑन, हम ताली नहीं बजाते हैं, तो अपन को हम ज्यादा है तो डू नॉट लगाना है, बोलिए, रिपीट करो, वी, हाँ, क्लैप, खत्म हो गया, वी डू नॉट क्लैप, कि हम ताली नहीं बजाते हैं, ठीक है। चलिए अकमर, बारिश में विद्यार्थी नहीं आते हैं, बारिश में विद्यार्थी नहीं आते, बारिश में विद्यार्थी नहीं आते हैं, हाँ, डू नॉट आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड द क्लास इन द रेन, ठीक है, स्टूडेंट ज्यादा हैं, क्या था ये, नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट राउंड इज ऑफ इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव के अंदर आपको क्या बाहर आएगा हिंदी में, इंग्लिश के अंदर आपको हेल्पिंग बाहर करना है, ठीक है। चलिए जी, क्या फूल सुबह खिलते हैं,
क्या फूल सुबह खिलते हैं? फ्लावर मॉर्निंग डज फ्लावर ब्लूम? हाँ, डज फ्लावर ब्लूम इन द मॉर्निंग? ब्लूम इन द मॉर्निंग, है ना, कि क्या पहला सुबह फूल खिलते हैं, तो ब्लूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। हेलो, क्या बच्चे स्कूल में सुबह प्रार्थना करते हैं? क्या बच्चे सुबह स्कूल में प्रार्थना करते हैं? क्या आ गया ना, हेल्पिंग बाहर करो, सब्जेक्ट प्लूरल है, डू आएगा। चिल्ड्रन प्रे इन द स्कूल इन द मॉर्निंग, सीधी सी बात है। चलिए बोले, क्या सूर्य 7 बजे उदय होता है? क्या सूर्य 7 बजे उदय होता है? एक वर्ड होता है DAWN, डॉन। कमॉन, हाँ, सूर्य सिंगुलर, थोड़ा अलर्ट बैठे हैं आप लोग। हाँ, डज द सन, हाँ, डॉन एट 7 AM। AM PM, AM मतलब जो अपने दिन के 12 बजे तक चलता है, 12 बजे के बाद हम लोग PM शुरू करते हैं। ठीक है, PM बोलना शुरू करते हैं। यहाँ तो इन द मतलब जो 7 o'clock इन द मॉर्निंग पर इतना ना बोल करके AM में सब कुछ आ जाता है इसमें, मॉर्निंग इन द वगैरह है ना, एवरीथिंग। AM PM बोलो, शॉर्टकट के अंदर बात खत्म होती है। चलिए आगे बढ़े। तो क्या दोस्त तुम्हारा इंतजार करता है? करता है सिंगुलर है, हाँ, डज योर वेट फॉर यू। वेट के बाद हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आएगा, राइट। डज योर फ्रेंड वेट फॉर यू। चलिए आगे बढ़े। क्या माँ पूजा करती है? मदर इज सिंगुलर, हेल्प में बाहर लाइए। जब शुरू में क्या आता है, हेल्पिंग, ये इंटेरोगेटिव कहलाता है, हेल्पिंग और को बाहर लाइए। मदर सिंगुलर है ना, डज आएगा, बोलो डज मदर वर्शिप। हाँ, क्या माँ पूजा करती है? रिपीट, डज वर्शिप, सीधी सी बात है मतलब जी। चलो, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं? क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं? फ्रीक, डू स्टूडेंट फ्रीक इन द क्लास। वर्ड होता है फ्रीक, FREAK, फ्रीक मीन्स शोर मचाना। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट मतलब शोर मचाते हैं। नाउ नेक्स्ट मतलब जा रहा है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव देखिए, इंट्रोनेगेटिव इसमें क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा। जब दोनों शब्द आएंगे तो आपको मतलब जाना, पहले सब्जेक्ट लगा, सॉरी हेल्पिंग लगाना है, फिर सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा। थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब लग के फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो अब हम चल रहे हैं इंट्रोनेगेटिव के ऊपर। ठीक है, हेलो, क्या पक्षी सुबह नहीं चहचहाता है? अगर मैं ताहे बोलता हूं तो सिंगुलर, और अगर क्या पक्षी सुबह नहीं चहचहाते हैं तो प्लूरल। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट से मालूम नहीं पड़ रहा है। पक्षी चहचहाता है, ता से मालूम पड़ रहा है सिंगुलर है। पक्षी चहचहाते हैं, तेहे से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पक्षी मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट से मालूम नहीं पड़ रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। लास्ट में जो अपन मात्रा देखते हैं उससे मालूम पड़ रहा है। क्या पक्षी सुबह नहीं चहचहाता है? पक्षी एक चाहता है बोला मैंने, बोलो। डज बर्ड, बर्ड, हाँ, बर्ड्स नहीं, बर्ड। डज बर्ड नॉट चिर्प इन द मॉर्निंग। आगे समझ में, ठीक, डज बर्ड नॉट चिर्प इन द मॉर्निंग इंट्रोनेगेटिव है। इसके मतलब इसको याद रखिए स्ट्रक्चर को, हेल्पिंग और देन सब्जेक्ट देन नॉट, फिर सेंटेंस आगे वर्ब लगा के चलता रहेगा। चलिए अकबर, क्या बच्चा माँ से नहीं लिपटता है? क्या बच्चा माँ से नहीं लिपटता है? क्या बच्चा माँ से नहीं लिपटता है? क्या बच्चा बोला है मैंने, डज चाइल्ड, हाँ, नॉट क्लिंग, क्लिंग टू मदर। ठीक है, बच्चा आता है दौड़ के माँ से लिपट जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लिंग। आगे समझ में, चलिए मान ले। तो चलिए, क्या तुम कपड़े तार पे नहीं टांगते हो? क्या तुम कपड़े तार पर नहीं टांगते हो? हाँ, नहीं नहीं, डू यू नॉट, हाँ, स्लिंग
हाँ क्लोथ्स, हाँ ऑन द वायर, ठीक है, कि क्या तुम कपड़े मतलब है, ठीक है, तार पे नहीं टांगते हो। चलिए आपका नंबर है। चलिए, क्या बच्चा अंगूठा नहीं चूसता है? क्या बच्चा अंगूठा नहीं चूसता है? शक। बच्चा एक है ना, डज बच्चा, डज चाइल्ड, हाँ नहीं, नॉट सक थम, डज चाइल्ड नॉट सक थम, कि क्या बच्चा मतलब अंगूठा नहीं चूसता है। आगे समझ में। चलिए आपका नंबर है। हेलो, क्या मुर्गा बांग नहीं देता है? क्या मुर्गा बांग नहीं देता है? कमन, क्या मुर्गा बांग नहीं देता है? चलिए, क्या मुर्गा बांग नहीं देता है? बोलो डज, डज नॉट थर्ड नंबर पे आएगा, लिखा है देखिए, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। डज आ गया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा मुर्गा, उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉट आएगा। रिपीट करो, डज कॉक, हाँ नॉट क्रो, ठीक है। ये जो क्रो वर्ड है इसका मतलब कौवा भी होता है और इसी का मतलब बांग देना भी होता है। आगे समझो। चलिए, क्या रीछ तुम्हारे चारों चक्कर नहीं काटता है? क्या रीछ, बिया बिया, भालू, डर, हाँ बोलो, क्या रीछ तुम्हारे चारों चक्कर नहीं काटता है? सर्किल यू, डज बियर नॉट सर्किल यू। तो ये एक मतलब जो है, जो अपन ने कल पढ़ा था उसका एक छोटा सा है ना रिवीजन टाइप था, ठीक है। अब हम चलते हैं मतलब नेक्स्ट नई चीज के ऊपर, और देखिए क्या है वो। देखिए नंबर 1 में अभी अपन ने नेगेटिव की प्रैक्टिस करी, इंटेरोगेटिव की करी, इंटरोगेटिव करी। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 1। इसमें देखिए क्या चीज है, ये 2 डॉट दिख रहे हैं आपको। पहले डॉट का मतलब क्या बताया था, डू डज नहीं लगेंगे। अब हम सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगेंगे, ध्यान से सुन लो। सिंपल सेंटेंस वो होता है जो ना तो निगेटिव होता है ना इंटेरोगेटिव होता है। हो सब कॉलेज स्टूडेंट्स, लेकिन इंग्लिश की हालत देख रहे हो, लेकिन पीछे नहीं हटना अपन को, ठीक है। प्रैक्टिस से ही चेंज आएगा, पढ़ा के छोड़ने से चेंज नहीं आएगा। ये जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, खुद सेंटेंस बनाओगे, धीरे 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 हम लोग, हमारा जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। इधर देखिए, मैं नंबर 1 पे सिंपल की बात कर रहा हूं, ये 2 डॉट है, ठीक है। जो पहला डॉट है इसका मतलब यह है कि डू डज नहीं लगेंगे, डू डज नहीं। और सेकंड पॉइंट हमारा एस ई एस का ध्यान। बात आती समझ में। अब हम सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल सेंटेंस दैट विच इज नीदर नेगेटिव नॉर इंटरोगेटिव। ऐसा सेंटेंस जो ना तो नेगेटिव हो ना इंटरोगेटिव हो, उसमें नहीं शब्द भी नहीं आएगा और क्या शब्द भी नहीं आएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई हिंदी का शब्द नहीं आएगा। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। माँ खाना पकाती है, ये सिंपल है या नहीं, सिंपल है। क्या माँ खाना पकाती है, सिंपल है या नहीं। क्या माँ खाना पकाती है, सिंपल है या नहीं, नहीं है, क्योंकि क्या आ गया है, इंटरोगेटिव। माँ खाना नहीं पकाती है, नेगेटिव है ये, लेकिन माँ खाना पकाती है, तो अपन सिंपल सेंटेंस की मतलब प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। 2 of the points you have to keep in the mind. Point number 1 is that simple sentence के अंदर do does नहीं लगेंगे, do does are not used in simple sentence. Second dot means SES का ध्यान रखना है। तो सिंपल सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें SES लगाना है वर्ब के साथ, ओके। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये रहा सिंपल सेंटेंस, वह जाता है, हम जाते हैं, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं आ रहा है, क्या भी नहीं आ रहा है। ये 2 पॉइंट समझ गया मेरी बात। फर्स्ट पॉइंट मींस, लेट मी नो, फर्स्ट पॉइंट मींस डू डज नहीं लगेगा। फर्स्ट पॉइंट मींस, फर्स्ट पॉइंट मींस, फर्स्ट पॉइंट मींस, ठीक है। थोड़ा माइंड मतलब जो लगा के बोलिए आप लोग, माइंड में रखिए 2 डॉट। ये जब 2 डॉट दिखेंगे तो अपने आप मतलब माइंड काम करेगा इसके ऊपर।
तो इसलिए ये टीचिंग साइकोलॉजी है। अभी मैंने लिख दिया था तो आप देख रहे थे, अब यहाँ लिख दूंगा ना तो आप लोगों फिर आंखें काम करेंगी, लेकिन मैंने डॉट लगा दिया। ये टीचिंग साइकोलॉजी है कि स्टूडेंट के दिमाग से कैसे काम लिया जाता है। मैं लिखूंगा तो आंखें काम करेंगी, आई बात समझे। और अगर मैंने डॉट लगा दिए तो आपको सोचने के लिए मजबूर किया है। और मेरे रूम की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी वो यही है कि मैं पहले दिन से स्टूडेंट को सोचने के लिए मजबूर करता हूं ताकि काम आपका दिमाग करे। सुनाना अलग चीज है, पढ़ा के छोड़ दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो प्रैक्टिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाय दिस प्रैक्टिस यू विल गेट इंप्रूवमेंट इन यू। एनीवे, तो फर्स्ट डॉट मीन्स डू डज नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट तो मैं सिंपल शब्द लेके चल रहा हूं। ये देखिए, वह जाता है, ही गोज। वह सिंगुलर है ना, इसलिए इसमें देखिए एस आ गया है, राइट। और हम जाते हैं, वी गो। आगे बात समझ में। एस मैंने बता दिया था, एक बार फिर देख लीजिए आप थोड़ा सा। ये एस वाली बात हमने बता दी थी। सब कुछ मतलब आपके पास है तो आप आराम से मतलब जो है ना इसको घर पे आप देखें, ठीक है। ये एस वाली बात मैंने बता दी थी। जिन वर्ड्स के एंड में एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड आता है उसमें ई एस लगाना है। और ठीक है, ये देखो एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड, इन सब के अंदर ई एस लगेगा जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तब। और अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, ऐसा वाई हट के आई एस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात अपन ने मतलब जब पहले करी थी। अब हम चल रहे हैं सिंपल के ऊपर, राइट। बी रेडी। चलिए मैं सिंपल सिद्धांत पूछ रहा हूं, ठीक है। मतलब मेरा कुत्ता रात को भौंकता है, कमन। मेरा कुत्ता रात को भौंकता है, बार्क। हाँ, डॉग इज सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, एस लगाओ। माई डॉग बार्क्स एट नाइट। रिपीट करिए, डॉग्स नहीं, बार्क में एस लगेगा। बार्क्स एट नाइट। ध्यान देना है, सब्जेक्ट। देखो ये जो सिंपल सेंटेंस है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, दैट्स ऑल। इसमें हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, डू डेट लगेगा ही नहीं। तो जो नंबर सेकंड पे वर्ब आएगा इसमें एस का ध्यान रखना है। माई डॉग है ना, बार्क्स एट नाइट, इस तरह चलेगा सेंटेंस। बात आ रही है समझ में। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कौन। बच्चे बोलो, चिल्ड्रन। हाँ, खेलने को प्ले। हाँ, फुटबॉल। फुटबॉल। देखिए हिंदी के सेंटेंस में लास्ट वर्ड जो होता है ना वो वर्ब होता है। ये देखिए एक सेंटेंस मैं बताता हूं आपको। माँ खाना माँ खाना पकाती है। देखिए माँ तो हो गया सब्जेक्ट, लास्ट वर्ड जो होता है ये वर्ब होता है, और ये जो चीज का नाम है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो फर्स्ट यू हैव टू, है ना, यूज सब्जेक्ट देन वर्ब, फिर खाना ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। ये वर्ब है, लास्ट जो शब्द होता है तो ये वर्ब कहलाता है। आगे समझ में। चलिए बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, रिपीट योर सेंटेंस। फुटबॉल, सीधी सी बात है ना। चलिए मान लीजिए सीता स्टेज पर नाचती है। सीता इज सिंगुलर, ऐसी एस लगाओ। हाँ हाँ, डांसेज ऑन द स्टेज। ठीक है, इतना आप कोशिश क्यों हो रहे हो, रिलैक्स। चेहरे पे ये इतना सारा मतलब जो प्रेशर आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब इसको बिल्कुल लाइट करो माइंड को, ठीक है। मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। धीरे 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 अपन चलेंगे, अपलिफ्ट हो जाएंगे आप लोग। एनीवे चलिए, तो सिंपल सेंटेंस चल रहा था। चलिए, हम रात को ताला लगा देते हैं। हम रात को गेट पर ताला लगा देते हैं। हम वी। हाँ, अब ताला लगाना लास्ट वर्ड है, बोलो। हाँ, द डोर एट नाइट। वी लॉक द डोर एट नाइट। अब लॉक में एस नहीं आया क्योंकि भी प्लूरल है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। आगे समझ में, ठीक है। चलो, मेरे दोस्त मेरा इंतजार करते हैं। बोले मेरे दोस्त,
हाँ, अब इंतजार लास्ट वर्ड है ना, तो बोलो माय फ्रेंड्स वेट फॉर मी। मैंने अभी भी बताया था कि वेट के बाद हमेशा फॉर यूज किया जाता है। आगे समझ में? चलिए, बच्चे छत पर पतंग उड़ाते हैं, कम ऑन। हाँ हाँ, ऑन द रूफ, चिल्ड्रन फ्लाई काइट ऑन द रूफ। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए फ्लाई है, एक बच्चा आता तो हम फ्लाइज कर देते उसको। आती बात समझ में? तो सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाना आया। इस सिंपल सेंटेंस के अंदर 2 पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाई जाती है, दैट टाइम यू हैव टू कीप 2 ऑफ द पॉइंट्स इन द माइंड। फर्स्ट पॉइंट इज डू डज नहीं लगता है, सेकंड पॉइंट है एस यस का ध्यान रखो, और एस यस सिंगुलर के साथ लगेगा ना कि प्लूरल के साथ चलेगा। एक राउंड और लेते हैं अपन। चलिए आपको मरे तो माँ मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, अब प्यार करना जो लास्ट वर्ड है दैट इज वर्ब। मदर इज सिंगुलर टू मी, ठीक है। मदर लव्स टू मी। इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, अब इसने ध्यान से सुना माँ मुझे प्यार करती है, मदर इज सिंगुलर, तो इसने लव में एस लगा दिया, तो सेंटेंस इज, ठीक है ना, मदर लव्स टू मी वेरी मच, यहाँ अलॉट कि माँ मेरे को बहुत प्यार करती है, ठीक है। चलिए तुम्हारे तो चलिए, यह बच्चा उंगलियां चाटता है, यह बच्चा उंगलियां चाटता है, यह बच्चा, दिस चाइल्ड। हाँ, दिस चाइल्ड बोले, हाँ लिखा नहीं चाटना होता है, एला इसी के, कम ऑन। हाँ, दिस चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर ना, जल्दी बोलिए। लिक्स, हाँ फिंगर्स, सीधी सी बात है, दिस चाइल्ड लिक्स फिंगर, यह बच्चा उंगलियां चाटता है। चलिए वर्ड, मुर्गी रोज अंडे सेकती है। अंडे सेकने के लिए वर्ड आएगा पर्च, पर मैं अभी वर्ड ज्यादा नहीं ले रहा हूं ताकि आप लोगों का ध्यान जो है ना सेंटेंस पे रहे, इसलिए मैं ज्यादा वर्ड्स पे नहीं जा रहा हूं, वही वर्ड्स बोल रहा हूं जो आपको आते हैं। कम ऑन, मुर्गी रोज अंडे सेकती है, हैन। पहले मैंने बताया ना, सेकना वर्ड जो है ना वर्ब, वो आएगा दूसरे नंबर पे, हैन। हाँ, ऐसे एस लगेगा नहीं लगेगा, मुर्गी अंडे सेकती है, ऐसे एस लगेगा नहीं लगेगा, मुर्गी अंडे सेकती है, मुर्गी एक है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो फिर एस लगेगा। बोलो, हैन बोलो, हैन परचेजेस, ये पर्च होता है ना, इसमें ईएस लगेगा, परचेज हो जाएगा मान लीजिए। बोलो, बोलो ना हैन, हाँ परचेज नहीं, परचेज एक्स, ठीक है। पर्च यानी सेकना होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे मतलब। चलो तो हाँ जी, अध्यापक बच्चे को थप्पड़ मारता है, स्लैप कॉमन वर्ड है, अध्यापक बच्चे को थप्पड़ मारता है, कॉमन। हाँ, थप्पड़ मारना बोलो ना, वर्ब आएगा सेकंड नंबर पे, लगाइए वर्ब। हाँ, तो टीचर स्लैप्स टू द चाइल्ड, ठीक है, स्लैप में एस लगेगा, आ रही बात समझ में? चलिए तो चलिए, जानवर जंगल में चरते हैं, जानवर जंगल में चरते हैं। हाँ, चरने के लिए वर्ड आएगा ग्रेव्स, GRAZE। एनिमल्स ग्रेव्स इन द जंगल, इन द जंगल, जंगल को जंगल बोल सकते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं, वुड बोल सकते हैं, ठीक है। वुड यानी भी जंगल होता है, फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, और जंगल इंग्लिश में भी वर्ड है JUNGLE, ठीक है, जंगल उसमें बोल सकते हैं आप। चलिए आगे हमारे, तो जानवर तालाब पर प्यास बुझाते हैं, जानवर तालाब पर प्यास बुझाते हैं, quench their thirst at the pond, ठीक है, प्यास बुझाने के लिए क्वेच वर्ड आएगा। आगे बात समझ में? हमने क्या किया अभी, सिंपल क्षण की इंग्लिश बनाई। सिंपल क्षण की जब इंग्लिश बनाते हैं 2 पॉइंट याद रखते हैं, डू डज नहीं आएगा, ऐसी इसका ध्यान रखो। नाउ अब हम चलते हैं हु का मतलब कौन होता है, पता है आप लोगों को। यहां भी जब मैं कौन का, अभी हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, डू डज नहीं लगाना है, ऐसी इसका ध्यान रखो। ये 2 पॉइंट जब भी आपको दिखाई दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब
डू डज नहीं लगेगा। थोड़ा ध्यान रखना है, सुनना है आपको ध्यान से। प्रॉब्लम इंग्लिश का सेंटेंस बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम है सुनने के अंदर। लोग कहते हैं कि इंग्लिश कठिन है, मैं कहता हूँ बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, सुनना एक आर्ट होता है, जो सुन जाएगा वो तो सही बोल जाएगा। तो आप ध्यान से सुने सेंटेंस को। हु का मतलब कौन होता है, डू डज नहीं लगाना, ऐसी इसका ध्यान रखना। गौर से सुनो, कौन जाता है, कौन एक बार है ना, जब कौन एक बार होता है तो सिंगुलर कहलाता है, कौन कौन दो बार आएगा तो प्लूरल कहलाएगा। मैं अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं, कौन एक बार बोलूं तो वही एस लगाना, क्योंकि सिंगुलर है। कौन कौन दो बार बोलूं, एस मत लगाना। सिंपल सी बात है, राइट। चलिए मान लीजिए, तो सुबह कपड़े कौन निचोड़ता है, सुबह कपड़े कौन निचोड़ता है, कौन। हाँ, रिंग होता है, WRING। हाँ, कौन एक बार बोला ना, हाँ, हु रिंग्स क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसी को बोलना, कपड़े कौन कौन निचोड़ता है। अब मैं कौन कौन दो बार बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट इज प्लूरल, यस। समझ में आ गई बात। दोनों सेंटेंस एक से बनवा रहा हूँ, ये टीचिंग साइकोलॉजी में आता है। जब आप एक बार कौन का ही बना रहे हैं तो आपको ध्यान है कि एस लगाया मैंने, जब मैंने कौन कौन बोला तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एस नहीं लगाया। तो कपड़े कौन निचोड़ता है तो हु रिंग्स द क्लोथ, कौन कौन निचोड़ता है, हु रिंग। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गाना कौन कौन गाता है, कौन कौन गाता है, कौन। हाँ, गाने को सिंग बोलते हैं, सॉन्ग। गाना कौन कौन गाता है, इसमें एस लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि कौन कौन दो बार है। अब गाना कौन गाता है, एस लगेगा ना, बोलिए, हु सिंग्स सॉन्ग। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, तुम्हें कौन भड़काता है, एक वर्ड होता है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, कमॉन। तुम्हें कौन भड़काता है, हाँ, कौन एक बार बोल रहा हूं, कमॉन। हु इंस्टिगेट्स टू यू, रिपीट करिए। तुम्हें कौन कौन भड़काता है, टू यू, सीधी सी बात है, मतलब आगे समझ में। चलिए, सीता का अपहरण कौन करता है, सीता का अपहरण कौन करता है, नहीं, अपहरण को बोलते हैं किडनैप। बोलिए, कौन एक बार बोला है ना, एस लगेगा ना, कौन एक बार बोला है तो मैंने, बोलो, किडनैप्स टू सीता, ठीक है। जो पीछे गुजर गया समय उसको जाने तो अभी ध्यान रखो। मैं बहुत मतलब जो है ना बारीकी से आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस देखे चेंज नहीं आएगा, पर ध्यान से सुनना है, मैं कौन एक बार बोलता हूँ या दो बार बोलता हूँ, ठीक है। सीता का अपहरण कौन करता है, रिपीट करेंगे, रिपीट द सेंटेंस, कम ऑन। हाँ, टू सीता, सीता का अपहरण कौन कौन करता है, हु किडनैप टू सीता, सीधी सी बात है। चलिए, रावण पर तीर कौन कौन चलाता है, तीर चलाने के लिए एरो, ये वर्ब भी बन जाएगा और नाउन भी बनेगा, नहीं, हु, रावण पर तीर कौन कौन चलाता है, कौन कौन दो बार बोला है, बोलो ना, हु। हाँ, ये रहा शब्द एरो, एट रावण। जब कभी सामने वाले पे हम लोग मतलब जब पत्थर मारो, कुछ भी चीज फेंक मारो, कैसे भी गोली चलाओ, कुछ भी करो, तो जो सामने वाला है उसके पहले एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अब बोलिए, तो यस, ठीक है। रावण पे तीर कौन कौन चलाता है, कौन कौन दो बार बोला ना, बोलिए, एट रावण। रावण पे तीर कौन चलाता है, नाउ सिंगुलर, हाँ, एट रावण। बैठेगा धीरे धीरे, ठीक है। 2 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कहते हैं ना सरसों हाथ पे नहीं उगती है, इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो काम होगा। क्लास में सुनना है आपको, जब सुनने का आर्ट आ जाएगा तो फिर इंग्लिश इज नो वे प्रॉब्लम। आई बात समझ, मेन चीज है ध्यान से सुनिए कि मैं कौन एक बार बोल रहा हूँ या दो बार बोल रहा हूँ।
कौन अगर एक बार बोला जाता है इट मीन्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर। कौन कौन 2 बार बोल रहे हैं इट मीन्स सब्जेक्ट इज प्लूरल। सिंगुलर के साथ एस लगाना है, प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। चलिए, तो आपको आमंत्रित कौन करता है? मैं वर्ड भी बहुत सिंपल ले रहा हूँ। हाँ हाँ, हु इनवाइट्स टू यू, आपको आमंत्रित कौन कौन करता है? यस, आप, हु इनवाइट टू यू। आती बात समझ में? तो हु के साथ भी ये 2 पॉइंट याद रखने। जैसे हमने सिंपल में डू डज नहीं लगाया, एस का ध्यान रखा। हु में भी कौन सिंगुलर है, कौन एक बार है, सिंगुलर है, एस लगा। कौन कौन 2 बार है, प्लूरल है, एस नहीं लगा। अब सुनो, अब मैं बात करूंगा कि ये जो हु आ रहा है ना, इसके साथ देखिए नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है, मैंने और भी हाईलाइट कर दिया इसको। अब कौन के साथ नहीं आ रहा है, ये जो है ना, देखो कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कौन के 2 तरह के सेंटेंस हैं, है ना। अगर कौन बिना नहीं वाला आता है तो उसमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन कौन के साथ नहीं आ जाता है तो फिर हमें ये पॉइंट याद नहीं रखने। इसमें डू नॉट डज नॉट लगेगा। तो देखो, कौन के साथ नहीं बोलूंगा, अगर मैं कौन एक बार बोलता हूं तो आपको डज नॉट लगाना है। आती बात समझना? कौन एक बार बोलता हूं तो आपको डज नॉट लगाना है, ये देखिए। और कौन कौन 2 बार बोलता हूं तो आपको डू नॉट लगाना है। आती बात समझ में? ये देखिए, कौन नहीं जाता है तो हु डज नॉट गो, और कौन कौन नहीं जाता है तो हु डू नॉट गो। तो फिर सुनना है आपको, प्रॉब्लम सुनने के अंदर है। आगे समझ में? मेरा साथ कौन कौन नहीं देता है, कौन कौन नहीं देता है, कम ऑन, हेल्प टू मी। मीनिंग इसलिए सिंपल ले रहा हूं कि आपका ध्यान जो है ना मीनिंग में डाइवर्ट नहीं हो। अभी मैं मान लो क्या कहता हूं, कहना अपने पंखों को कौन कौन नहीं संवारता है, तो वो संवारने के लिए तरफ आपका माइंड चला जाएगा, है कि नहीं। या मैंने कह दिया कि मान लो तुकबंदी कौन कौन नहीं करता है, तो तुकबंदी की तरफ चला जाएगा वर्ड एसोनेट। तो इसलिए मैं वर्ड्स भी ऐसे ले रहा हूं जो आपको याद है, क्योंकि देखिए आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो सारे, लेकिन इंग्लिश की जो हालत है वो आप देख ही रहे हो। तो वो समय गुजर चुका है, लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली तो इसका एडवांटेज, उसको अवेल करें अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, केवल ध्यान से सुनना है। कौन के साथ नहीं बोलूंगा, कौन एक बार है डज नॉट, कौन कौन 2 बार है डू नॉट। चलिए, तो क्या था आपका सेंटेंस क्या था अपना? कौन कौन नहीं करता है। अब है तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता है, सीधी सी बात है। आपसे हाथ कौन नहीं मिलाता है, हाथ कौन नहीं मिलाता है। कौन एक बार बोला है, शेक हैंड विथ यू। आपसे हाथ कौन कौन नहीं मिलाता है, शेक हैंड विद यू। ठीक है महाराज, चलिए जी। आटा कौन नहीं गूंदता है, आटा कौन नहीं गूंदता है। गूंदने के लिए मैंने वर्ड अभी बताया था आपको, नीड। कॉमन के साइलेंट है, इसका एक्सेंट यहां से लेंगे, नीड। बोलो। हाँ हाँ, आटा कौन नहीं गूंदता, हु डज नॉट नीड फ्लोर। नीड्स नहीं आएगा, इसमें 2 पॉइंट है ही नहीं। कौन के साथ नहीं आता है तो ये 2 पॉइंट नहीं याद रखने। डू नॉट डज नॉट लगेगा ही लगेगा। प्रॉब्लम सुनने में है। मैं अगेन मतलब आई विल टेल यू दैट पहले प्रॉब्लम सुनने के अंदर है। इंग्लिश इज नो वेयर डिफिकल्ट। मेरा जो 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि स्टूडेंट को सुनने नहीं आता है। हम क्या है, सोए हुए को पढ़ाए जा रहे हैं, तो मरे हुए को दवाई पिलाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले स्टूडेंट को जगाना जरूरी है। जब स्टूडेंट मतलब जग जाएगा क्लास के अंदर, उसको हम लोग इस काबिल बना देंगे, वो ध्यान से सुनेगा, इंप्रूवमेंट आएगा। नहीं तो सोए हुए को नहीं पढ़ाया जाता है। तो रूम में आते ही एकदम अलर्ट हो जाया करो। यंग बैठिए, माइंड को मेरी तरफ फोकस कीजिए, रिलैक्स, आराम से मतलब बस सुनने की आदत डालो। किसका नंबर था? चलिए आपको नंबर। तो चलिए, तुम्हें कौन नहीं पुकारता है, कॉल। कौन एक बार बोला है, हरी आप। तुम्हें कौन नहीं पुकारता है, कौन मैंने एक बार बोला है। हाँ, हु डज नॉट कॉल यू। तुम्हें कौन कौन नहीं पुकारता है, कमन। हाँ, हु डू नॉट कॉल यू। सीधी सी बात है, कमन। बांसुरी कौन कौन नहीं बजाता है, फ्लूट।
बांसुरी कौन नहीं बजाता है? कमन, मैंने कौन एक बार बोला है। जल्दी करिए। हाँ, हु डज नॉट, है ना, बांसुरी कौन कौन नहीं बजाता है, तो हु डज नॉट फ्लूट। विसिल नहीं आएगा, ये रहा फ्लूट वर्ड। फ्लूट में बांसुरी बजाना सब आ जाता है, फ्लूट। ठीक है, बांसुरी कौन कौन नहीं बजाता है? हाँ, हु डू नॉट, हु डू नॉट फ्लूट। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, तो चलिए, सुबह खाना कौन नहीं खाता है? सुबह खाना कौन नहीं खाता है? यस, हु डज नॉट फूड इन द मॉर्निंग। और सुबह खाना कौन कौन नहीं खाता है? आ रही बात समझ में? तो देखिए, हमने सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाई, फिर हमने हु की सेंटेंस इंग्लिश बनाई। ये कौन बिना नहीं वाला था। ठीक है, सिंपल में डू डज नहीं लगाना है, ऐसी इसका ध्यान रखो। राइट, आपके सामने सेंटेंस, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लगेगा, सब्जेक्ट नहीं लगेगा। फिर कौन दो प्रकार के होते हैं, सुनो। कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कौन बिना नहीं वाला आ जाए तो डू डज नहीं लगाना, एस का ध्यान रखना। लेकिन कौन के साथ नहीं आ जाता है तो आपको देखना ये 2 पॉइंट नहीं लगेंगे, इसमें डू नॉट डज नॉट लगेगा। डिपेंड्स कि कौन एक बार बोला गया है या 2 बार। ठीक है ना, अगर मैं कौन एक बार बोलता हूँ डज नॉट लगाना है, 2 बार बोलता हूँ नहीं लगाना, मतलब डू नॉट लगाना है, डज नॉट नहीं। अब हम चलते हैं नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आया समझ में? नेवर मीन्स कभी नहीं। ये देखिए, अब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। नेवर एडवर्ब है, इसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब आपको बोलता रहूं, लेकिन आपको पता थोड़ी एडवर्ब क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना बहुत टेढ़ा काम है। लोग कह देते हैं कि 10 मिनट में 15 मिनट में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। बुक इसीलिए लगाई गई है कि उसकी जो भी अपनी टेक्स्ट बुक होती है उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका यूज बताना, और उस बुक के अंदर जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन को समझाना। सेंटेंस वो जो कंस्ट्रक्शन है उसको समझाना है। बुक का मतलब ये है, लेकिन हम उस चीज पे बात ही नहीं करते हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ ये एडवर्ब है, लेकिन अब एडवर्ब क्यों है फिर इसकी अपन बाद में बात करेंगे, ताकि अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैंने बता दिया है कि सुनो, नेवर का मतलब कभी नहीं। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। 2 डॉट है फिर। डू डज, यस। सेकंड पॉइंट, ऐसे इसका ध्यान रखो। नेवर आपको सेकंड नंबर पे लगाना है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर वही, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ही लगेगा, और हम ज्यादा हैं तो नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं कभी नहीं। ठीक है, चलिए। तो माँ मुझे कभी नहीं डांटती है, मदर इज सिंगुलर। माँ मुझे कभी नहीं डांटती है। हाँ हाँ, यस यस। माँ मुझे कभी नहीं डांटती है, स्कोल्ड, स्कोल्ड टू मी। ठीक है, माँ मुझे कभी नहीं डांटती है तो माँ। ठीक है, मदर नेवर स्कोल्ड्स मी। वे मुझे कभी नहीं डांटते हैं, वे स्कोल्ड टू मी। वे ज्यादा हो गया ना, तो बस एक माँ था तो अपन ने स्कोल्ड्स कर दिया, और वे था तो फिर अपन ने ऐसे ही हटा दिया। सुनना है। संडे बनाने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि ध्यान से सुनना है, बस इतना सा ध्यान रखें आप लोग। आधी बात समझ में? चलो, तो शरण साहब, बच्चा कविता कभी नहीं गाता है। कविता गाने के लिए वर्ड आएगा रिसाइट। सॉरी, बच्चा कविता कभी नहीं गाता है। चाइल्ड नेवर रिसाइट। ठीक है, चाइल्ड नेवर रिसाइट्स, एस लगेगा। ठीक है, बच्चे कभी कविता नहीं गाते हैं। बच्चे कभी कविता नहीं गाते हैं, बोलो ना। कभी नहीं, हाँ, बच्चे ज्यादा हैं, प्लूरल है। चिल्ड्रन बोलिए। हाँ, रिसाइट पोएम, सीधी सी बात है मतलब। ठीक है, रमन कभी गुटखा नहीं चबाता है। रमन कभी गुटखा नहीं चबाता है। च्यू, हाँ, च्यू गुटखा, बिकॉज रमन इज सिंगुलर, तो इन्होंने ध्यान रखा च्यूज बोला।
अच्छी बात है, जब ध्यान रखोगे तो अपने आप एस लगने लगेंगे, अपने आप से राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरे दोस्त कभी गुटखा नहीं चबाते हैं, कमन, मेरे दोस्त कभी गुटखा नहीं चबाते हैं। च्यू, फ्रेंड्स सब ज्यादा हो गए ना, फ्रेंड्स मीन्स प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो अपन च्यू बोलेंगे, एस का ध्यान नहीं रखना अपना। ठीक है, चलिए कमर है तो चलिए, मैं कभी फूल नहीं तोड़ता हूं। आई और यू के साथ एस नहीं आता है, क्योंकि आई और यू प्लूरल में रखे गए, आई और यू प्लूरल में रखे गए। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए, डू प्लूरल आई यू के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है। डू आई और यू प्लूरल की कैटेगरी में, इसलिए आई और यू के साथ कभी एस नहीं आएगा। चलिए आगे, कॉमन, मैं कभी फूल नहीं तोड़ता हूं, क्या था, यही था ना, बोलिए, मैं कभी फूल नहीं तोड़ता हूं। मैं बोलो मैं, आई, अब लगाइए कभी नहीं, कभी नहीं है, आई नेवर प्लक फ्लावर्स। ठीक है, राम कभी फूल नहीं तोड़ता है, हरे अप प्लक्स फ्लावर्स, बिकॉज राम इज सिंगुलर, तो प्लक्स, जैसे यहाँ एस लगा हुआ है ऐसे एस लग जाएगा, तो राम नेवर प्लक्स फ्लावर्स। ठीक है ना, राम नेवर प्लक्स फ्लावर्स, कि राम मतलब कभी फूल नहीं तोड़ता है। चलिए आपको मरे तो, हाँ जी, अध्यापक मुझे कभी नहीं मारता है, बीट, अध्यापक मुझे कभी नहीं मारता है। अध्यापक बोलो, हाँ, कभी नहीं, हाँ, अब अध्यापक सिंगुलर है ना, तो ऐसा लगाइए बीट में, हाँ, टीचर नेवर बीट्स टू मी, समझ आया ना। ठीक है, अध्यापक मुझे कभी नहीं मारते हैं, टीचर नेवर बीट टू मी। देखो, अध्यापक से मालूम नहीं पड़ रहा है, वैसे तो सब्जेक्ट से मालूम पड़ जाता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन कई जगह मालूम नहीं पड़ता है। अध्यापक मुझे कभी नहीं मारता है, तो अध्यापक से नहीं मालूम पड़ रहा है, ताहे से मालूम पड़ रहा है। अध्यापक मुझे कभी नहीं मारते हैं, ते हैं मीन्स प्लूरल। ठीक है, तो कई बार सब्जेक्ट से पता नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो अपन को हिंदी की मात्रा देखनी होती है, उस हिसाब से फिर अपन इसकी इंग्लिश बना देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए कमर, तो चलिए, रमन कभी मेरा मार्गदर्शन नहीं करता है, रमन कभी मेरा मार्गदर्शन नहीं करता है, कौन, रमन नेवर गाइड्स टू मी, एस लगेगा, जस्ट बिकॉज रमन इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एस और एस विद द फॉर्म। ठीक है, वे मेरा कभी मार्गदर्शन नहीं करते हैं, दे नेवर गाइड, दे नेवर गाइड टू मी। आगे बात समझ में। अभी तो देखिए लास्ट एक और, नो वन नोबडी। देखिए, हमने सिंपल की बात करी, डू डज नहीं लगाना है, एस का ध्यान रखें। फिर बिना कौन बिना नहीं वाले की बात करी, डू डज नहीं लगाना है, एस लगाना है। कौन के साथ नहीं आ गया, आपको डू नॉट डज नॉट लगाना है। ठीक है, नेवर में डू डज नहीं लगाना है, एस का ध्यान रखना है। कभी नहीं मतलब नेवर, नेवर सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे वर्ब आएगा, है ना, इसमें वही दो पॉइंट है, डू डज का ध्यान रखना है, डू डज नहीं लगेगा, एस का ध्यान रखना है। एस और एस इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर और प्लूरल, किसके साथ लगता है, एस सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। सुनना है आपको, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज तक किसी ने क्लास में ये नहीं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी ये नहीं कहा कि मतलब जो बॉडी लैंग्वेज मतलब जो प्लेज वाइटल रोल। बैठना कैसे क्लास में, ये आना चाहिए। इंग्लिश इज नो वेयर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि आप लोग मतलब ना सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं, इट मीन्स द स्टूडेंट्स आर अलर्ट, उनका इंटरेस्ट है, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, दे हैव टेस्ट इन इंग्लिश। लेकिन अगर मान लो आप नहीं सुन रहे हो तो फिर बेकार है, फिर तो सड़ने बनेंगे ही नहीं। तो इंग्लिश इज नो वेयर डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम इज इन हियरिंग। तो आप बहुत ध्यान से मतलब सुने उसको। अब चलता है नो वन नोबडी। नो वन नोबडी के साथ आपको, ठीक है, नो वन नोबडी का मतलब कोई नहीं, चाहे नो वन लगाएं चाहे नोबडी लगाएं, लेकिन इनमें एक फर्क होता है। नो वन परिचित के लिए लगता है, जैसे आप लोग मेरे परिचित हो, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, मुझे जानते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आया, आपको भी नहीं आया, आपको भी नहीं आया, किसी को नहीं आया,
दो चार को नहीं आया तो मैं ये कहूंगा यस एनीवन, वन बोलूंगा क्योंकि सारे स्टूडेंट मेरे से परिचित है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता है, तो मैंने कोई किसी का साथ नहीं देता, तो कोई किसके लिए बोला? पूरी दुनिया के लोगों के लिए, और वो हमारे लिए अपरिचित है, वहां पे हम लोग नोबडी का यूज करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नो वन एंड नोबडी। ये जो वन है, ठीक है, ये 5 होते हैं। इधर देखिए, नो वन आ गया, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच वन। ये वन वाले जो शब्द हैं ये 5 मिलेंगे आपको। 5 ऑफ द वर्ड्स आर देयर। ठीक है, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच वन। लेकिन इसमें 4 आएंगे, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ईच बडी नहीं होता कभी भी। तो चाहे 5 जो वन हैं ये सब मतलब एक परिचित फैमिलियर जो लोग होते हैं उनके लिए लगेंगे, और बॉडी शब्द यूज कर रहे हैं जो हमसे फैमिलियर नहीं है। ठीक है, नो नोबडी की हिंदी है कोई नहीं। अब वही देखना है आपको, सुनो, नो वन नोबडी का सेंटेंस आए आपको एस लगाना ही लगाना है, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं होता है। आ रही बात समझे? इनका प्लूरल नहीं होता है, इसलिए मतलब जन आपको इस चीज का ध्यान रखना, इनका प्लूरल नहीं होता है। इसका प्लूरल होता ही नहीं, तो आपको एस लगाना ही लगाना है। तो नो नोबडी के साथ आंख बंद करके एस लगा दीजिए। आती बात समझ में? चलिए मन। तो तिरंगे को कोई सलाम नहीं करता है, तिरंगे को कोई सलाम नहीं करता है। कमन, सैल्यूट लगाना है आपको। कमन बोलिए ना, कैसा नंबर है? बोलो, अरे आप बोलिए ना, नोबडी। हाँ, एस लगाना है, नोबडी सैल्यूट्स, सैल्यूट्स टू द फ्लैग। वापिस बोलिए। हाँ ठीक है, नोबडी सैल्यूट्स टू द फ्लैग। थोड़ा सा अलर्ट बैठो ना आप लोग, तो फिर मतलब आउट होगा माइंड से। नोबडी बोल के और जो वर्ब आएगा उसमें एस लगाना है। बोलिए, टू द सन। सन बोलो ना, क्या फ्लैग था, सॉरी, है ना? रिपीट करिए, नोबडी सैल्यूट्स टू द फ्लैग। नोबडी, नो वन में से कुछ भी बोल दो, दूसरे नंबर पे वर्ब आएगा, उसमें एस लगेगा, क्योंकि नो नोबडी का प्लूरल नहीं होता है। आती बात समझे? चलिए, मुझे चिट्ठी कोई नहीं लिखता है। मुझे चिट्ठी कोई नहीं लिखता है। कमन, यस, लिखने को राइट बोलते हैं ना भाई। नो, एक मिनट, बात नहीं, रिपीट। आप लोग ढंग से सुन नहीं रहे हैं। जितनी भी क्लासें अटेंड की है ना, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि क्लास में बैठा कैसे जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सुनने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, आप सुन ही नहीं रहे हो। बच्चे थोड़ी है 5th क्लास के हैं, अरे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, उसके बाद भी मतलब अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। फिर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, नो वन, वाइब्रेशन करो उसको, नो वन नोबडी के साथ एस लगाना है, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है। चलिए, आपका नंबर है। कोई भी मेरा स्वागत नहीं करता है। स्वागत को वेलकम बोलते हैं, टू मी, खत्म है। नो वन वेलकम्स टू मी, कि कोई भी मेरा स्वागत नहीं करता है। सिंपल सी बात है ना। चलिए, कोई भी मुझे तंग नहीं करता है। तंग करने के लिए वर्ड होता है टीज। कोई भी मुझे तंग नहीं करता है। कमन, टीजेज, एस लगेगा। हाँ, टू मी, नो वन टीजेज टू मी, टीजेज टू मी। आगे समझ में चलेगा। कोई भी पिकनिक का आनंद नहीं लेता है। कमन, पिकनिक का आनंद लेता है। आनंद लेने के लिए एंजॉय वर्ड यूज कर लें। हाँ, एस लगेगा ना, ये रहा ना वर्ड, एंजॉयज। नोबडी एंजॉयज, ईएस लगाओ। हाँ, नोबडी एंजॉयज पिकनिक। ठीक है, नोबडी एंजॉयज पिकनिक। पिकनिक के लिए मतलब हम वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सकर्शन, EXCURSION,
SION, एक्सकर्शन भी एक वर्ड होता है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है आनंद मन लेना, पिकनिक का, पिकनिक मनोरंजन के लिए लगता है वैसे ये। चलिए किस नंबर है, चलो, कोई भी मेरी खातिरदारी नहीं करता है। आपको 2 बुक्स लेनी है, उसमें सारे मीनिंग है ये, और अगर पुरानी पड़ी हुई किताब तो फिर नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। कमन, हाँ, क्या था सेंटेंस मेरा? आनंद वाला तो इनका था सेंटेंस। चलिए कोई भी पढ़ ले जाए, तो दूसरा लीजिए। चलिए, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मेरा आदर नहीं करता है। कमन, कोई व्यक्ति मेरा आदर नहीं करता है। हाँ, नोबडी रिस्पेक्ट्स टू मी। आती बात समझ में? अब देखिए, हमने सिंपल के सेंटेंस बनाना सीखे, फिर हु का सीखा। जैसे ही आप हु पे आएंगे, माइंड में बात आनी चाहिए, हु दो, कौन, हु का मतलब कौन, कौन दो होते हैं, नहीं वाला, बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, राइट। सिंपल में डू डज नहीं लगाना, ऐसी इसका ध्यान रखो। ये बार बार बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आप यहाँ ऑफलाइन के अंदर मतलब जो क्या कहते हैं बैठे, है ना, बिल्कुल अलर्ट बैठे हैं। जो ऑनलाइन है बच्चे, वो भी अगर अलर्ट बैठेंगे तो सुन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनना है। अगर ध्यान से सुन लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 5 शब्द हैं, इनके साथ आपको ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट, डू डज ना लगाएं, ऐसी इसका ध्यान रखें। लेकिन कौन नहीं वाला आ जाए, उसमें डू डज नॉट लगाना है, उसमें ये 2 पॉइंट नहीं है। देखिए, आती बात समझना? ये देखिए, ये सारा है, सारा का सारा। तो अब तक जो अपन ने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो ये था कि है ना, ये जो टेलीविजन बना हुआ है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी 2 बातें बाकी हैं। अभी हमने इन 5 की प्रैक्टिस करी, इन 5 के साथ आपको डू डज नहीं लगाना है, ऐसे इसका ध्यान रखना है। हु पे ये जो हमने सर्किल बना रखा है, सॉरी बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स का मतलब है हु 2 होते हैं, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। इसको ये जो टेलीविजन है, ये मूल मंत्र है। इसको जब आप रोज देखेंगे कि सेंटेंस बनता कैसे है, तो सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि इसको बार बार देखें कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन सेंटेंस कंस्ट्रक्टिंग, तो फिर ये बात बैठ जाएगी। नहीं तो मतलब ये इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। लोग कहते हैं पॉसिबल है, मैं कहता हूँ कभी संभव नहीं है। ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बेकार की बातें। कांच के सामने खड़े होकर बोलो, इंग्लिश आएगी तो बोलोगे ना। लोग कहते हैं साहब अखबार पढ़ा करो इंग्लिश आ जाएगी, ऐसे नहीं आती इंग्लिश। बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही काम चल पाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव बनाना कल बता दिया था, अभी प्रैक्टिस करी, इंटररोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। तब मैं इन 4 का होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो करके लाना। नोट करिए होमवर्क, होमवर्क नोट करिए। देखो देखो, क्या बच्चे का अंगूठा उतर जाता है? क्या बच्चे का अंगूठा उतर जाता है? क्या बच्चे का अंगूठा उतर जाता है? इसके आगे लिख लेना डिसलोकेट, डिसलोकेट। अंगूठे उतरने के लिए डिसलोकेट वर्ड यूज करेंगे, राइट। डिसलोकेट, DISLOCATE। अंगूठे के लिए तो थंब लगाओगे ना, उतरने के लिए लगेगा, बाकी तो थंब लगाएंगे आप। तो बच्चे का अंगूठा उतर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, एक लाइन छोड़ दीजिए इंग्लिश के लिए। देखो, मेरे टखने में मोच नहीं आती है, मेरे टखने में मोच नहीं आती है। मेरे टखने में मोच नहीं आती है, स्प्रेन, मोच आने के लिए, हाँ। और जो टखना होता है उसके लिए वर्ड लगेगा एंकल, ANKLE, एंकल। टखने के लिए एंकल,
मेरे टखने में मोच नहीं आती है। क्लियर? टखने के लिए अंकल आ जाएगा, मोच के लिए आ जाएगा। राइट? चलिए देखो, पायल कौन कौन नहीं पहनता है? पायल कौन कौन नहीं पहनता है? पायल कौन कौन नहीं पहनता है? एंकल में टी और लगा देंगे, पायल बन जाएगा। एंकल में टी और लगा दीजिए तो पायल बन जाएगा। राइट? एक लाइन छोड़िए, नेक्स्ट लिखिए। रावण का वध कौन करता है? रावण का वध कौन करता है? रावण का वध कौन करता है? स्ले, वध करना, गर्दन उड़ाने को कहते हैं। रावण का वध कौन करता है? ठीक है, चलिए देखिए, यह भैंस कभी जुगाली नहीं करती है। यह भैंस कभी जुगाली नहीं करती है। यह भैंस कभी जुगाली नहीं करती है। मंच, जुगाली करने के लिए मंच आएगा। यह भैंस कभी जुगाली नहीं करती है। नेक्स्ट, यहां कोई भी अकड़कर यहां कोई भी अकड़कर नहीं चलता है। यहां कोई भी अकड़कर नहीं चलता है। अकड़कर चलने के लिए वर्ड आता है प्रीच, सॉरी प्रीक, PREAK, प्रीक। यहां कोई भी अकड़कर नहीं चलता है। नेक्स्ट देखो, क्या बच्चे पढ़ाई से जी नहीं चुराते हैं? क्या बच्चे पढ़ाई से जी नहीं चुराते हैं? क्या बच्चे पढ़ाई से जी नहीं चुराते हैं? शिर्क, शिर्क, SHIRK, शिर्क। जी चुराने के लिए वर्ड आएगा शिर्क। कि क्या बच्चे नेक्स्ट, मैं हमेशा ईश्वर का जिक्र करता हूं। मैं हमेशा ईश्वर का जिक्र करता हूं। जिक्र मतलब बात करता हूं। एल्यूड वर्ड है ये, करता हूं। मैं हमेशा ईश्वर का जिक्र करता हूं। ALLUDE, हाँ जी, मैं हमेशा ईश्वर का जिक्र करता हूं। ALLUD, एल्यूड। नेक्स्ट चलिए देखो, राम कबीर के दोहे गाता है। राम कबीर के दोहे गाता है। दोहे के लिए वर्ड लिखेंगे कपलेट, COUPLET।
COUPLET, कपलेट, कपलेट नहीं, कपलेट दोहे को कहते हैं। कितने हो गए? एक और लिखिए, हो गया कपलेट, COUPLET, कपलेट वर्ड है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखो, मंदिर में गप्पे, मंदिर में गप्पे कौन कौन मारता है? हाँ, गप मारते हैं ना, गप। मंदिर में गप्पे कौन कौन मारता है? गॉसिप, द वर्ड इज गॉसिप। राइट, तो चलिए ये था मतलब आज का कार्यक्रम। होमवर्क ध्यान से करें, ठीक है। हमने जो आपको ये आपने नोट भी किया होगा, नीचे से क्लिक कर सकते हैं, वैसे तो उसमें है ना, सब कुछ है ना, वीडियो में आ रहा है ना सब, ये आता है। तो बस फिर मतलब जब भी होमवर्क करें तो ये मतलब जो आपको